प्रिय मित्रों, आज आपके सामने एक और प्रश्न पर डिस्कस करता हूँ कि जब तक हमें कोई कार्य पूरी तरह से अच्छे से न बन जाए, सर्वश्रेष्ठ तरीके से नहीं बन जाए, तब तक उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, या जब तक पूर्णतः से आप संतुष्ट हो जाएं कि आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी उस कार्य को करने के लायक है, तभी करें। इस प्रश्न के उत्तर अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं। व्यक्ति, समाज और परिस्थितियों पे भी निर्भर हो सकते हैं। साधारण रूप से यही कहा जा सकता है कि जब तक आपको उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी ना हो, ना कहें। जानकारी होना एक अलग बात है, परफेक्शन होना एक बिल्कुल ही अलग बात है। दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, पर उनको हमको समझना चाहिए। जहाँ किसी डॉक्टर के संबंध में ये बात है तो वो जीवित व्यक्तियों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, उसे अपने क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करना ही चाहिए। और अगर पूरी योग्यता प्राप्त करेगा तो ही वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। परंतु हर किसी के साथ प्रारंभिक अवस्था में तो नहीं हो सकता है। इसलिए आप प्रयास करें, उचित जानकारी ले लें और धीरे धीरे कोशिश करते जाएं। जानबूझ के आप किसी के जीवन के साथ खेल मत करें, पर बढ़ते धीरे धीरे समय के साथ अनुभव बनता जाएगा। हाँ, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसके बारे में किसी सीनियर से और जानकारी प्राप्त करें और चीज़ें समझें, क्या क्या उसमें सावधानियां रखना, उन चीज़ों की जानकारी लें, तब उस कार्य को करें तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। उससे ना केवल आपका पैसा, आपका श्रम बर्बाद होने से बचेगा, बल्कि किसी व्यक्ति की जान पे या जीवन पे कोई जोखिम भी नहीं आ पाएगा। पर कुछ प्रयास तो हमको करने ही होंगे। ये तो रही डॉक्टर के क्षेत्र की बात। अन्य क्षेत्र की बात में यह है कि जैसा बनता है वैसा प्रयास करते जाएं, समय समय पर अपना नॉलेज बढ़ाते जाएं। अन्य लोगों के भी इस क्षेत्र में क्या राय है उनको भी सीखते जाएं। हम किसी व्यक्ति की फोटोकॉपी तो नहीं हो सकते हैं, पर उसने जो गलतियां की हैं, जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, जो हमारे हिसाब से हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करते रहें। इस तरह से धीरे धीरे आपकी योग्यता, क्षमता बढ़ती जाएगी। पूर्ण परफेक्शन लाना तो बहुत मुश्किल है, परंतु उसके पास पास आप पहुंचने लगोगे। इस तरह से आप पाओगे कि जब तक सब कुछ ना सीख लिया जाए तब तक ना बढ़ें, तो ये कोई उचित नहीं है। मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। यूट्यूब पे इस चैनल को बनाते समय सिर्फ मैंने 1-2 लोगों के वीडियो देखे, उसके हिसाब से बनाना चालू किया। अभी भी लगातार गलतियाँ हो रही हैं। मोबाइल से ढंग से वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। कई जगह साउंड ज़्यादा हो रहा है, कई जगह साउंड कम हो रहा है, कई जगह मुझे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की चीज़ें सीखना पड़ रही हैं कि कैसे वीडियो का साइज छोटा करा जाए। कई जगह साइज ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, कई जगह पिक्सल्स ख़राब हो रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक तो हूँ। रोज़ नए नए वीडियो देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी जितना हो सकता है उसमें करते जा रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि जो 4 साल, 6 साल, 8 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके काम करने की योग्यता मुझसे कई गुना ज़्यादा है। पर कोई बात नहीं, मैं उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने मुक्त हृदय से अपने यूट्यूब में दिए हैं, अनेकों लोगों ने समझा है, यथासंभव कोशिश करते जा रहा हूँ जोड़ने की। साइज कैसे कम करना, मोबाइल का जो वीडियो साइज है कम कैसे करना, कैसे पिक्चर क्वालिटी रखना, क्या क्या और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ये सब जानते जा रहा हूँ। धीरे धीरे कुछ सुझाव के साथ मेरी योग्यता और मेरा अनुभव भी बढ़ता जा रहा है। पर मैं अगर शुरुआत में ही सोचता कि ये जब तक इन सारे सॉफ्टवेयर का ज्ञान मुझे नहीं हो जाए तो मैं इसमें क्षेत्र में काम करूँगा ही नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं शायद काम करता भी नहीं। पर मैंने सोचा कि जितना बन रहा, जैसा बन रहा, पहले इसमें आगे चलते चलो। बिल्कुल सक्सेस के पीछे दौड़ना नहीं है। ओवरनाइट में सक्सेस भी नहीं चाहिए। समय लगने दीजिए, जितना समय लगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है।
मैं किसी से किसी चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे शुरुआत के प्रयास से अनेकों चीज़ें क्लियर नहीं हैं, मुझे भी नहीं क्लियर है। पर मैं सिर्फ अपनी एक बात आपके सामने रखते जा रहा हूँ और धीरे धीरे कोशिश करते जा रहा हूँ। इस क्रम में अनेकों मैंने वीडियो बना रहा हूँ, अनेकों की क्वालिटी में कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर उसमें कुछ भी एसेंस है तो लोग उसको देखेंगे, पसंद करें ही करेंगे। ना कि उस समय तक इंतज़ार करूँ कि जब तक पूर्ण परफेक्शन नहीं हो जाएगा, पूर्ण प्रोफेशनल की तरह ना जाऊँ, तब तक के लिए इंतज़ार करूँ। तो मेरे मित्रों, हर क्षेत्र में उस क्षेत्र की जो प्री कंडीशन है उसको ध्यान रख के किसी की जान से अगर जोखिम हो रहा हो तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जहाँ आपके जीवन का बहुत श्रम और पैसा और धन बर्बाद हो रहा है, वहाँ पे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें और उस जो आवश्यक सावधानियाँ वो लें। जहाँ पे सिर्फ श्रम बर्बाद हो रहा है थोड़ा सा, उसमें लगातार क्वालिटी लाते जाएं। कोई नई चीज़ को सीखने का है, जहाँ पे किसी के जीवन और श्रम और पैसे से साथ खिलवाड़ आप नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपना प्रयास करते रहें, चीज़ें करते रहें। धीरे धीरे समय ज़रूर लगेगा, आप उस योग्यता की तरफ पहुँचते ही जाएंगे जिस योग्यता की प्रोफेशनल को ज़रूरत ही होती है। और इसके लिए समय लगने दें, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय अपना समय लेता ही है, समय को भी समय की ज़रूरत है। हर चीज़ एक विशिष्ट नियम से बंधी है। और ये भी जानना पड़ेगा कि हम सब बचपन से ही सब कुछ सीख के नहीं आए हैं, पर उचित व्यक्ति यही होता है कि जहाँ उसको उचित सावधानी, उचित ज्ञान मिल रहा है। 5वीं क्लास की मेरी हिंदी की किताब में दिया था बूढ़े हरपाल सिंह की 5 बातों में, जहाँ ज्ञान की बातें मिले वहाँ स्वीकार कर लो। हम कुछ मित्र आपस में बहुत पहले ब्लॉग चलाते थे, उसमें एक बात बहुत बार बार हम लोग रिपीट करते थे। वो ये थे कि जब भी कोई ज्ञान की बात हो रही है, कोई किताब की बात हो रही है, किसी नए विज्ञान या साइंस की बात हो रही है, तो उसका आपसे लेना देना कुछ ज़रूर है, तभी वो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, अन्यथा आती ही नहीं। अब आप पे है कि आप उस ज्ञान की चीज़ों को कैसे स्वीकार करके कैसे बढ़ना चाहते हो। जीवन के अनेकों पक्ष हो सकते हैं, पूर्ण सकारात्मक हो सकते हैं, पूर्ण नकारात्मक हो सकते हैं और प्रायोगिक पक्ष भी हो सकते हैं। ये तो आपका जीवन है, आपको देखना है। पर जो भी कुछ करें, हमेशा पूर्ण परफेक्शन तक का इंतज़ार ना करें। जितना बनता है उचित सावधानी के साथ, उचित श्रम के साथ उस दिशा में लगातार अपना ज्ञान अर्जन करते जाएं। धीरे धीरे सफलता आपके पास आएगी ही। सफलता के लिए बिल्कुल परेशान न हो, सफलता को अपने आप आने दें। धन्यवाद मित्रों, आपने इतनी देर तक मेरी बात सुनी, अपना समय निकाला। आपका हृदय से धन्यवाद।